अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा है कि पिछले रमज़ान में जो लोग हमारे साथ थे, आज वो सब हमारे साथ मौजूद नहीं। कुछ कब्रों में जा चुके, कुछ हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए, और हमें एक और मौका दिया जा रहा है। रमज़ान फिर आ रहा है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी दावत है। दावत वापसी, दावत माफ़ी, दावत रहमत। सारा साल हम गलतियां करते रहते हैं। नमाजों में कोताही, निगाहों में लग़्ज़िश, ज़बान से शिकायतें, दिल में नफ़रतें। मगर रमज़ान आता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा रब अब भी हमें छोड़ना नहीं चाहता। सोचिए, अगर अल्लाह हमें माफ़ ना करना चाहता तो क्या वो हमें रमज़ान तक पहुंचाता? ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यानी बहाने ख़त्म, अब सिर्फ हम और हमारा रब। रमज़ान हमें भूखा रखकर ये सिखाता है कि असल ताकत पेट भरने में नहीं, बल्कि नफ्स को काबू करने में है। ये हमें सिखाता है कि सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है और मोहताजों का दर्द क्या होता है। जब हम इफ्तार से चंद मिनट पहले प्यास से बेचैन होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो लोग कैसा महसूस करते होंगे जिन्हें रोज़ाना भूखा सोना पड़ता है। रमज़ान सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, इंसानियत भी सिखाता है। ये कुरान का महीना है, वही कुरान जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। मगर सवाल ये है, क्या हमने कभी इसे समझकर पढ़ा? कितने रमज़ान गुजर गए, कुरान तिलावत तो किया मगर दिल तक नहीं उतरा। शायद ये रमज़ान मुख्तलिफ हो, शायद इस बार हम सिर्फ अल्फाज न पढ़ें बल्कि पैगाम को भी समझें। और फिर आती है वो अजीम रात, शब क़द्र, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा। सोचिए, अगर इस एक रात में हमारी मग़फ़िरत हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का क्या बदल सकता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम सब गुनहगार हैं, हम सब कमज़ोर हैं, मगर हमारा रब बहुत बड़ा है। रमज़ान हमें उम्मीद देता है, ये कहता है अभी वक्त है, अभी दरवाज़ा खुला है, अभी लौट आओ। मगर एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या हम इसे मोबाइल स्क्रीन पर गुजारना चाहते हैं या सजदों में? क्या हम इसे नींद में गुजारना चाहते हैं या दुआओं में? वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा नजात का, और फिर अचानक ईद आ जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि काश थोड़ा और कर लेते। आइए इस बार पछतावे के लिए कुछ न छोड़ें। नमाज को मजबूत करें, कुरान से दोस्ती करें, वालिदैन को राज़ी करें, दिलों को माफ़ करें। किसी से नाराज़ हैं, आज ही माफ़ कर दें। किसी ने दिल दुखाया, अल्लाह के लिए छोड़ दें। याद रखें, जो बंदों को माफ़ करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। रमज़ान इंतज़ार कर रहा है, मगर सवाल ये है, क्या हम वाकई तैयार हैं? आइए नियत करें कि इस बार हम बदलेंगे, सच्चे दिल से तौबा करेंगे और अल्लाह के करीब आएंगे। शायद यही वो रमज़ान हो जो हमारी किस्मत बदल दे, जो हमारी तकदीर संवार दे, जो हमें अल्लाह का महबूब बना दे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचाए, हमें उसकी कदर करने की तौफीक दे और हमें इस महीने में माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम सब इस रमज़ान खुद को बेहतर बनाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे इस रमज़ान बदल दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।